नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए कबीरदास जी के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि पहले के पद में कबीरदास जी समस्त सांसारिक बुराइयों को इस सांसारिक बंधनों में फंसने की जड़ मानते हैं और वो ईश्वर से गोविंद से निवेदन करते हैं कि आप मेरी बुद्धि को स्थिर रखिए जिससे मैं इन चक्रों से छूट सकूं। आगे के पद में कबीरदास जी जो हैं वो बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहे हैं। दोनों ही धर्मों में, धर्माचरणों में जो बुराइयां थीं, जो कुरीतियां थीं, उनका उन्होंने विरोध किया था। तो कबीरदास जी अपने इस पद में कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा। पंडितों के द्वारा जितने भी मतवाद चलाए जा रहे हैं वे सब कैसे हैं? असत्य हैं। कि पंडित जो हैं वो असत्य कहते हैं। वे कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावई, शाण कहा मुँह मीठा। कि पंडित कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से ही प्राणियों का उद्धार हो जाता है, उन्हें परम गति मिल जाती है। कि राम का नाम लेने से दुनिया गति पावा, कि दुनिया या दुनिया में रहने वाले प्राणी हैं उन सब का उद्धार हो जाता है, उन्हें परम गति मिल जाती है। शाण कहा मुख मीठा। और परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मत से तो ये कथन जो है वो गलत है, झूठ है, मिथ्या है। क्योंकि जिस प्रकार खांड कहने से या शक्कर कहने मात्र से मुंह मीठा नहीं हो जाता, उसी प्रकार के केवल नाम लेने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहते हैं कि पावक कहा मुँह जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई। कि केवल जल आग कह देने से ही, कि पावक कहा कि आग कह देने से ही मूस जय दाझे, कि आग कह देने से ही पाँव जल जावें, केवल जल का नाम लेने से ही। और जल कहीं तृषा बुझाए, केवल जल कह देने मात्र से ही यदि प्यास नहीं बुझती, कि कि हम अत्यंत प्यासे हैं और कहें केवल अपने मुंह से जल का नाम ले दें या उच्चारण कर दें तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। फिर कहते हैं कि भोजन कहाँ भूष जे भाजे, कि केवल भोजन कह देने मात्र से ही पेट में लगने वाली भूख है वो शांत नहीं होती। तो सब कोई तिर जाए। कि यदि तो उसी प्रकार केवल राम का नाम लेने मात्र से ही, उच्चारण करने मात्र से ही यदि हर किसी का उद्धार हो जावे तो सबकी ही, हर कोई, फिर तो संसार में कोई पापी बचे ही नहीं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि भाव ये है कि केवल शक्कर कह देने मात्र से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए शक्कर जरूरी है। उसी प्रकार केवल भोजन का नाम ले देने मात्र से भूख शांत नहीं होती, जल कह देने मात्र से प्यास नहीं बुझती, आग कह देने मात्र से जलते नहीं है। उसी भांति के भगवान का या राम का नाम ले देने मात्र से ही मुक्ति संभव नहीं है, उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। कि उस ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, सच्चे हृदय से उसको स्मरण करना पड़ेगा। और केवल नाम उच्चारण से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि होती तो नर के साथ सूबा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ जाए जंगल में बहुरी न सूरत ही आने। कि फिर आगे कबीरदास जी अपनी इस बात को सिद्ध करते हुए एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यदि ऐसा होता कि राम नाम के उच्चारण मात्र से ही, कि उसके राम कह देने से ही यदि सदगति प्राप्त हो जाती, यदि मुक्ति मिल जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो तोता जो है वो मनुष्य के साथ रहता है और मनुष्य के साथ रह कर के वो नाम अपने स्वामी के साथ, तो वो अब राम राम कहता है, परंतु वो उस राम नाम के प्रताप को, उसके महत्व को समझता नहीं है, केवल वो नाम उच्चारण ही करता रहता है। और वो तो कैसा है, महाअज्ञानी है। इसलिए जब कभी अपने उससे स्वामी से या पालने वाले से अलग होकर वो जंगल में उड़ जाता है तो उसे भगवान के नाम का स्मरण नहीं रहता, वो उस नाम को भूल जाता है। कि जब तक वो स्वामी के साथ रहता है तब तक वो राम नाम सुनता है तो उसका वो उच्चारण करता है, वो उसको दोहराता है, लेकिन उसके महत्व को, उसके प्रताप को, उसकी महत्ता को समझता नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि केवल राम नाम के उच्चारण से, कि नामोच्चारण से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर होती तो उस तोते को भी मुक्ति मिल जाती।
इस तरह तोते के समान अज्ञानी लोग केवल भगवान के नाम का नामोच्चारण करते हैं, तो इससे उनका उद्धार नहीं होगा। परम तत्व का साक्षात्कार तो आत्मचिंतन, पवित्र आचरण एवं भक्ति से ही हो सकता है। फिर कबीर कहते हैं कि सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांधो जमपुर जासी। कि कबीरदास जी आगे कहते हैं कि भगवत भक्ति का कोरा दिखावा करने वाले लोग अज्ञानी एवं पाखंडी होते हैं। कि साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी, कि जो ईश्वर के भक्तों की तो हंसी उड़ाते हैं और विषय वासना मोह माया से सच्ची आसक्ति रखते हैं, वो लोग केवल कोरा दिखावा करते हैं, वो अज्ञानी हैं, वो पाखंडी हैं, वो समाज को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति यदि एकमात्र परमात्मा से प्रेम नहीं रखेंगे, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी, कि यदि उनका प्रेम पूर्वक भजन नहीं करेंगे तो वो जन्म मरण के चक्कर में पड़कर यमलोक को ही जाएंगे, उनकी मुक्ति संभव नहीं है। अर्थात कि यमराज के दूत बांधो जमपुर जासी, कि यमराज के दूत आकर के उनको बांध करके यमपुरी की ओर ले जाएंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, अपितु आवागमन के कष्ट भोगने उनको पड़ेंगे। अतः मिथ्या मतवाद एवं आडंबरों से दूर रहकर पवित्र मन से भगवत भक्ति करनी चाहिए। तो कबीरदास जी यहाँ धर्म के ठेकेदार बनने वाले पंडितों पर तीखा व्यंग करते हैं, करारा व्यंग करते हैं कि वो केवल समाज के लोगों को दिशा भ्रमित करने का और उनको ज्ञान फैलाने का कार्य करते हैं। कि कबीरदास जी के मत में केवल राम नाम का जाप करने से ही मुक्ति संभव नहीं है। तो कबीरदास जी ने आडंबरों का विरोध किया, मतवादों का खंडन किया, ज्ञान एवं भक्ति से परम तत्व के साक्षात्कार का भाव उन्होंने अपने इस पद में व्यक्त किया है। कि उस परम तत्व को तो केवल अपने ज्ञान से, सच्चे भक्ति से, भजन से, चिंतन से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोरा दिखावा करने से, केवल राम नाम का उच्चारण करने से, केवल राम जपने से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कि यदि हम ऊपर से राम का नाम लें और अंदर हमारे सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति है और जो भगवान के सच्चे भक्त उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति संसार में संभव नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए तो व्यक्ति को ज्ञानवान बन करके पवित्र आचरण का उन्होंने उपदेश दिया है। इसमें कवि के अखड़, ओजस्वी एवं स्पष्टवादी स्वर यहाँ पर व्यक्त हुआ है। सामान्य सा सरल अर्थ में हम करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, कि संसार में पंडितों ने जितने भी मिथ्या विचार फैला रखे हैं वो सब क्या है, झूठ बोलते हैं। कि राम कहा दुनिया गति पावे, कि राम कह देने के, राम नाम का उच्चारण करने से यदि मुक्ति संभव होती तो ये संपूर्ण दुनिया ही मुक्ति को प्राप्त कर लेती। कि जिस प्रकार सांड कहा मुख मीठा, कि शक्कर कह देने से मुंह मीठा नहीं होता, आग कह देने से जलते नहीं है, जल कह देने से प्यास नहीं बुझती, भोजन कह देने से भूख नहीं भागती, तो उसी भांति यदि राम नाम का जाप करने से उस भांति मुक्ति नहीं मिलती। इन सारे कार्यों को होने के लिए तो उन वस्तुओं का होना आवश्यक है। भोजन होना आवश्यक है, जल होना आवश्यक है, शक्कर होना आवश्यक है, आग होना आवश्यक है। यदि ऐसा संभव होता तो इन संसार में हर कोई पार उतर जाता या सबका उद्धार हो जाता। कि जिस प्रकार तोता मनुष्य के साथ रहता है तब वो अपने स्वामी के अनुसार राम राम का उच्चारण करता है, दोहराता है, लेकिन जब वो उड़ जाता है जंगल में तो वो उस नाम का उच्चारण करना भूल जाता है, क्योंकि वो वास्तव में उस राम नाम के महत्व को, उसके प्रताप को समझता नहीं है। कि जो लोग ईश्वर के भक्तों की तो हंसी उड़ाते हैं और विषय वासनाओं से, सांसारिक आसक्तियों से प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए कबीर अक्खड़ और ओजस्वी स्वर में उनको डांटते हुए, डपटते हुए वो कहते हैं कि उन ऐसे लोगों को जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उनको यमपुरी से यमराज के सेवक आएंगे और उनको बांध करके यमलोक में ले जाएंगे और जीवन मरण के चक्कर से वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो वर्णावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार का कबीर ने यहाँ पर प्रयोग किया है और उनकी भावाव्यक्ति और लोकानुभूति का अच्छा यहाँ इस पद में समावेश हुआ है। धन्यवाद।